अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शाहमीर अपने फादर दाऊद अली खान को अरेस्ट तो करवा देता है, लेकिन जब उसके फादर जाते जाते हारून बेग से कहते हैं कि शाहमीर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, यह जुबैदा सिकंदर का बेटा है एंड ही हेट्स करप्ट, तो शाहमीर एकदम से परेशान हो जाता है कि कुछ ऐसा है हारून बेग के मुतालिक जो मुझे जानना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक उससे बेखबर हूँ, वरना मेरे फादर इतनी तसल्ली से खुद को पुलिस के हवाले ना करते। यह तो कोई ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसे पता हो कि उसका मार्ग साफ है, और जाते जाते हारून बेग को ऐसी धमकी ना देते। अब वह पता चलाने की कोशिश करेगा कि आखिर हारून बेग के ऐसे कौन से राज हैं जो अभी तक मुझसे पोशीदा हैं और जो मेरे फादर को पता है। वह सोचता है कि मैं बाबा को जेल में मिलने जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे साफ तौर पर बता दें ताकि मैं हारून बेग के खिलाफ कोई एक्शन ले सकूं। लेकिन उससे पहले ही शाहमीर फर को हारून बेग से बात करते हुए सुन लेगा। फरा हारून बेग से कहेगी कि मैं शाहमीर को सब सच बताने वाली हूं, तुमने दाऊद अली खान पर झूठा इल्जाम लगाया है और शाहमीर को तो यह पता ही नहीं कि उसका असल मुजरिम तो उसके साथ साथ फिर रहा है। तुमने शाहमीर की आंखों पर जो झूठ और फरेब की पट्टी बांधी है, मैं उसे खोल के रहूंगी। उसके बाद मेरा चाहे जो भी अंजाम हो, मैं दाऊद अली खान से बहुत मोहब्बत करती हूं और मैं उसे किसी झूठे इल्जाम में जेल में इस तरह सजा काटते हुए नहीं देख सकती। हारून बेग फरा को अपनी जुबान बंद रखने के लिए कहेगा और उसे धमकी देगा कि अगर मैं जुबैदा सिकंदर और सुलेमान को ठिकाने लगा सकता हूं तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारे तो कोई आगे पीछे है भी नहीं जो तुम्हारा पता करने आएगा। फरहा में फोन बंद कर देगी और शाहमीर उसके सर पर पहुंच जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मुझे साफ साफ बताएं कि आखिर हारून बेग के ऐसे कौन से राज हैं जो आपको पता है और मुझे नहीं पता। फरहा आखिरकार शाहमीर को सारे राज बता देगी कि किस तरह से हारून बेग ने जुबैदा सिकंदर को मरवाने के लिए धोखे से मुझसे इंजेक्शन लगवाया। मुझे यह कहा गया कि यह इंजेक्शन सिर्फ सुकून आवर है, लेकिन उसके बाद जुबैदा सिकंदर की डेथ हो गई और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन हारून बेग ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम चाहे सारे जमाने को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करो, लेकिन चूंकि इंजेक्शन तुमने लगाया था इसलिए अगर तुमने जुबान खोली तो फांसी तुम्हें ही होगी। और दाऊद अली खान को करप्शन में मुलव्यादी खान को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप कर सकूं ताकि इस चीज को भी हारून बेग दाऊद अली खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसलिए जब हारून बेग ने जुबैदा सिकंदर का मर्डर करवाया तो दाऊद अली खान को धमकी दे दी कि अगर तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाओगे तो तुम ही इसमें फंसोगे, क्योंकि तुम्हारी करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स और फरह के साथ तुम्हारे अफेयर के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही बनेंगे कि जुबैदा सिकंदर का मर्डर करवाने वाला उसका अपना शौहर ही हो सकता है, क्योंकि उसके मर्डर के बाद सबसे ज्यादा फायदा दाऊद अली खान को ही पहुंचता है। शाहमीर तो यह सब सुनकर हैरान हो जाता है, उसके तो पांव तले से जैसे जमीन ही निकल जाती है कि हारून बेग मुझे भी मेरे ही बाप के खिलाफ भड़काता रहा और मुझे पता ही नहीं चल सका। और बात इसी पर खत्म नहीं होती। फरहा उसे मजीद बताएगी कि शिबराम हमलेकर हैं, वह सब भी हारून बेग ने ही करवाए हैं, लेकिन यकीनन उसने वह सारे हमले ऐसे प्लान किए होंगे कि अगर मर्डर करने वाले पकड़े जाते तो इल्जाम तुम्हारे फादर दाऊद अली खान पर ही आता। और सुलेमान साहब ने भी सुसाइड नहीं की बल्कि उनका भी मर्डर हुआ है, और वह भी किसी और ने नहीं बल्कि हारून बेग ने ही करवाया है। शाहमीर सोचेगा कि हारून बेग ने जब मुझे अपने घर बुलाया था तो इन तमाम हमलों के खिलाफ जो ठोको सबूत दिए थे जो कि असल में झूठे थे, उनसे यही साबित होता था कि यह सब करवाने वाला दाऊद अली खान है। तो शाहमीर फरा से पूछता है कि आखिर सुलेमान साहब का मर्डर करवाने से सुलेमान को क्या फायदा हासिल हो सकता है। तो फरा बताएगी कि यह सब उसने अपनी बेटी महरीन की खातिर किया है
तुम तो शिवराम खुद तुम्हें छोड़कर चली जाए या तो मर जाए या खौफ से तुमसे दूर हो जाए। पहले उसने शिवराम करवाए, उसके बाद उसके बाप को ही मरवा दिया और इल्जाम तुम्हारे फादर पर और तुम पर आ गया। इस तरह से शिवराम से नफरत हो जाएगी और वह तुमसे दूर हो जाएगी। यह सब सुनने के बाद शाहमीर दाऊद अली खान से मिलने जेल जाएगा और उसे बताएगा कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर आप मुझे एतमाद में लेकर यह सब पहले ही बता देते तो शायद आज आप भी इस तरह जेल की सलाह के पीछे ना होते और सुलेमान अंकल भी आज जिंदा होते। दाऊद अली खान शाहमीर को बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ को तो नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत में कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। बस यही वजह है कि मैं डर गया था कि हो सकता है जब तुम्हें सच्चाई पता चले तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, और मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। शाहमीर अपने बाप को तसल्ली देगा कि मैं बहुत जल्द हारून बेग के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लूंगा और उसके बाद हारून बेग को सख्त से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। शाहमीर इसके बाद एक दफा फिर शिबरेवई बताने की भी कोशिश करेगा जो फरहा ने शाहमीर को बताई थी, लेकिन शिबराम को तैयार नहीं है। वह कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि हमें बाबा के पास जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया। अगर तुम मेरे साथ उस वक्त वहां चले जाते तो आज मेरे बाबा जिंदा होते। शाहमीर सोचता है कि जब मैं पहली बार शिबराम पर खुशियां ही खुशियां थी और शिबराम हब्बत में क्या कुछ खो दिया, आज उनके घर में सोग और दुख के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा। शाहमीर सोच लेता है कि हारून बेग के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ मुझे सुलेमान साहब के लिए केस लड़ना होगा, जिसमें यह साबित किया जा सके कि सुलेमान साहब पर लगा करप्शन का इल्जाम झूठ था। वह एक ईमानदार ऑफिसर थे और सुलेमान साहब ने सुसाइड नहीं की, बल्कि सुसाइड नोट पर जबरदस्ती उनके थंब प्रिंट लिए गए और उसके बाद हारून बेग ने उनका मर्डर करवाया हो सकता है। इसके बाद ही शिबराम हो सके। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर एक बात जो बहुत अहम है कि सुलेमान साहब की बहन इतनी संगदिल कैसे हो सकती है कि उसने कुछ पैसों के लिए और आउट ऑफ कंट्री जाने की लालच के लिए अपने ही भाई के मर्डर में हारून बेग का साथ दिया। वरना जब सुलेमान साहब को करप्शन के इल्जाम में जेल हुई थी तभी उनकी बहन को सबको बताना चाहिए था कि यह सब काम मुझसे हारून बेग करवा रहा है। और सेकंड लास्ट एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि शिबराम हो गई थी, तो इससे लगता है कि हो सकता है कोई गुड न्यूज हो जिसे सुनकर शाहमीर एक दफा फिर शिबरा के पास आए और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए हम दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद शिबरा शाहमीर से प्रॉमिस ले कि तुम्हारे फादर ने करप्शन के पैसे से जितनी प्रॉपर्टी बनाई है वह सब सेल करके तुम गरीबों में तकसीम कर दो, और मैं तुम्हारे साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि तुम मुझसे वादा करो कि हमारे घर में करप्शन का और हराम का 1 रुपया भी नहीं आएगा।